हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एक स्टोरी के साथ आए फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको जल्दी से मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप ब्लैंक्स फिल करके आंसर्स देख लीजिएगा। वन डे सुधा वाज स्लीपिंग द नून सडनली शी हियर नॉक, खटखटाहट द डोर। शी ट्राई गेट अप, उठना, बट नॉट बिकॉज हर राइट फुट, दायां पैर, बिकम नम, सुन्न। बिकम नम मतलब सुन्न पड़ जाना, जैसे हम कहते हैं ना पैर सो गया। आफ्टर 2 मिनट्स अगेन शी हियर बेल, रिंग मीन्स बजाना, सम हाउ किसी तरह, जैसे तैसे। शी गेट ऑफ द बेड, बेड से उठना, एंड गो ओपन द डोर। ओनली फाइंड सेल्समैन स्टैंड देयर, शी लूज हर टेम्पर। ये हमने पिछली स्टोरी में भी किया था, अपना आपा खो देना, गुस्सा आ जाना। सी हिम, शी स्पीक टू वेरी क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स रूडली, रूखेपन से। द मैन स्टैंड द डोर, लुक डेस्परेटली हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स बेबस। डेस्परेटली मतलब हताश, हताश भाव से बेबस, मतलब बड़े निराशाजनक ढंग से बेबस। लुक दिखना। आफ्टर शी शो, शो मीन्स दिखाना। द रफ साइड, रफ साइड, रफ होती है ना जो उबड़ खाबड़ साइड। हर टंग, एक्चुअली ये एक एक्सप्रेशन है कि किसी को अपने ज़बान की रफ साइड दिखाना, यानी उसको गुस्से में बोलकर दिखा देना कि हाँ हमें भी गुस्सा करना आता है। सो रफ साइड हर टंग, टंग मीन्स होता है जीभ, ज़बान। द पुअर सेल्समैन, बेचारा सेल्समैन। अटर मीन्स मुंह से फूटना, बोलना। समथिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी, ही से दैट ही नो दैट इट ऑड टाइम मतलब गलत टाइम। रिंग समवंस डोरबेल एज, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल टेक रेस्ट इन द नून, बट ही ओब्लाइज्ड। यहाँ पर ओब्लाइज का मतलब है मजबूर, वैसे ओब्लाइज का मतलब एहसानमंद भी होता है। जैसे कहते हैं ना आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, थैंकफुल। यहाँ पर ओब्लाइज का मतलब है मजबूर। डू सो हिज मदर a hospital, but he not go there before complete his target। टारगेट मतलब जो उसका उस दिन का टारगेट है कि आपको इतना सामान बेचना है, लक्ष्य। बिकॉज then he not get any money he needed urgently। she feels sorry him and embarrassed, शर्मिंदा। her behavior, व्यवहार। she buy some products, sell by him। the salesman leave, चला गया। with expression, भाव। ग्रेटिट्यूड, एहसान, कृतज्ञता। हिज फेस एंड ब्लेसिंग्स, दुआएं। हिज हार्ट, सुधा। सो ब्लैंक्स को फिल करके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। वन डे सुधा वाज स्लीपिंग इन द नून, एट सिर्फ नाइट के साथ आता है, मॉर्निंग इवनिंग सबके साथ इन आता है। इन द नून सडनली शी हर्ड, अचानक उसको सुनाई दिया। अ नॉक, अब देखो सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, यानी ये नाउन है तो नाउन से पहले मोस्टली ए एंड द ही आता है। यहाँ पर नॉक वर्ब नहीं है। शी हर्ड अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर उसने एक नॉक सुनी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की। वर्ब के बाद वर्ब आता है तो हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, टू प्लस फर्स्ट टर्म। सो शी ट्राइड टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं उठ सकी। अब हमें दोबारा ये वर्ड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम तो सेम ही है, तो बस हमने यहीं पर छोड़ दिया, बट कुड नॉट, लेकिन वो उठ नहीं सकी। बिकॉज हर राइट फुट, उसका दायां पैर सुन्न हो गया था। अब ये काम ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए हैड आएगा। उसने कोशिश तो की लेकिन उससे पहले ही उसका पैर सुन्न हो चुका था। सो हैड बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, बिकम नम। आफ्टर 2 मिनट्स अगेन, 2 मिनट बाद दोबारा। शी हर्ड, उसने सुना, किसको? द बेल। अब मैंने आपको बताया हमने देखा, सुना, पकड़ा या पाया ऑब्जेक्ट को कुछ करते हुए। अब बेल के बाद जो काम है वो बेल तो करेगी नहीं, तो पैसिवस। बेल बीइंग रंग, आईएनजी तो हमको लगाना ही लगाना है, तो हमने बी की फॉर्म लगाई और थर्ड फॉर्म, तो घंटी को बजाए जाते हुए सुना। सम हाउ, जैसे तैसे, किसी तरह। शी गॉट ऑफ द बेड, वो बिस्तर से उतरी और गई। एंड वेंट, किस लिए, या वर्ब के बाद वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या किस लिए का जवाब हो तो भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। वेंट टू ओपन द डोर। ओनली, अब ये ओनली मोस्टली आता है ना कि उसने ये काम किया, मिला क्या उसको, ये मतलब जब हमें निराशा हुई, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ऐसे यूज़ होता है। ओनली के बाद इन्फिनिटिव यूज़ होता है। ये मैंने आपको पिछली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक दो स्टोरीज पहले भी ये मैंने यूज़ किया, ओनली टू फाइंड। सो ओनली टू फाइंड आ, अब ये सेल्समैन पहली बार आ रहा है इस स्टोरी में, आ सेल्समैन। अब हमने किसी को पाया, क्या करते हुए, तो ये देखो पाया,
ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा आईएनजी आता है। सो ओनली टू फाइंड अ सेल्समैन स्टैंडिंग देयर, उसको खड़े हुए पाने के लिए वो उठ के आई, मतलब उसने उसको पाया। शी लॉस्ट हर टेम्पर, ये भी हमने पिछली एक दो स्टोरीज पहले करा कि उसने अपना आपा खो दिया, यानी उसको गुस्सा आ गया। क्यों? टू सी हिम, उसको देखकर। शी स्पोक टू हिम, उसने बोला, स्पीक टू होता है, उसने उससे बोला कैसे? वेरी क्रॉसली, वेरी रूडली, बहुत रूखेपन से। द मैन, अब ये मैन के बाद पहले बताया जा रहा है कौन सा मैन। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो, द मैन वॉज लुकिंग डेस्परेटली हेल्पलेस, ये था हमारा मेन सेंटेंस। द मैन, या आप ऐसे देखो, चलो हमने यहाँ कुछ भी कर दिया, तो जब यहाँ वॉज लुकिंग, द डोर वॉज लुकिंग, अब ये डोर के साथ तो ये वॉज लुकिंग फिट ही नहीं होता, इसका मतलब ये बीच में ये हमारा मेन सेंटेंस नहीं था। द मैन, कौन सा मैन, तो जब आपने किसी के बारे में बताना है, किसी नाउन के बारे में कौन सा, और कौन सा के लिए आपको केवल वर्ब लगाना है, तो आपके पास केवल दो ऑप्शंस हैं, या तो आप आईएनजी लगाओगे या फिर थर्ड फॉर्म। ये आईएनजी लगाओगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म का मीनिंग हमेशा पैसिव वॉइस होता है। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये काम इसके साथ हुआ, तो मैन तो खुद ही खड़ा हुआ था, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। द मैन स्टैंडिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पर खड़ा हुआ जो आदमी था, अब ये हमारा सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा। वॉज लुकिंग, वो दिख रहा था, डेस्परेटली हेल्पलेस, बेहद मजबूर, लाचार। आफ्टर शी हैड शोड हिम द रफ साइड ऑफ हर टंग, अब आफ्टर के बाद अगर एक सेंटेंस आ रहा है पूरा, आफ्टर के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आता है, आफ्टर और बिफोर के बाद। आप देखो यहाँ पर बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है तो आईएनजी आ रहा है, ऐसे ही आफ्टर के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आ रहा है तो आईएनजी आएगा। लेकिन अगर आफ्टर के बाद एक सेंटेंस आ रहा है और अगर आपकी स्टोरी सारी पास्ट में जा रही है तो आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर आपकी स्टोरी प्रेजेंट में है तो आफ्टर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब यहाँ पर परफेक्ट टेंस होना चाहिए। सो आफ्टर शी हैड शोड हिम, मतलब वो उसको दिखा चुकी थी क्या? द रफ साइड ऑफ हर टंग, यानी अपनी ज़बान की रफ साइड, यानी मतलब जब वो उसको कड़वा बोल चुकी थी। द पुअर सेल्समैन, तो वो बेचारा सेल्समैन अटर्ड, यानी उसने मुंह से कुछ, इसको कहते हैं मुंह से कुछ फूटना, जैसे कहते हैं उसके मुंह से कुछ नहीं फूटा, कुछ नहीं निकला, तो उसके मुंह से कुछ निकला। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। ही सैड, उसने कहा कि वो जानता है। अब हम हिंदी में कह रहे हैं वो जानता है, लेकिन हमें पता है ये सारी स्टोरी पास्ट की है, तो वो जानता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पर हम यहाँ सिंपल पास्ट लिखेंगे। ही न्यू, वॉज नहीं लगाना कि जानता था। ही न्यू दैट इट वॉज एन ऑड टाइम, कि ये एक बड़ा अजीब समय था, गलत समय था। क्या करने के लिए? टू रिंग समवंस डोर बेल, किसी की डोर बेल बजाने का ये गलत समय था। क्यों? एज, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग, अब ये प्रेजेंट आएगा बीच में, क्योंकि जैसा कि इस समय ज़्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं नून में। सो एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग रेस्ट इन द नून, तो ये एक फैक्ट है कि ज़्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं। सो आर टेकिंग रेस्ट इन द नून। बट ही वॉज ऑब्लाइज्ड, लेकिन वो मजबूर था, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। हिज मदर वॉज इन हॉस्पिटल, उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। बट ही कुड नॉट गो देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता था। डिड नॉट गो देयर तो होगा कि वो वहाँ नहीं गया, नहीं वो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो हेल्पलेस था ना, ऊपर बेबस, वो जा नहीं सकता था। बिफोर कंप्लीटिंग हिज टारगेट, मैंने आपको बोला ना बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो आईएनजी आता है। सो बिफोर और आफ्टर के बाद, बिफोर कंप्लीटिंग हिज टारगेट, अपना टारगेट कंप्लीट करने से पहले वो जा नहीं सकता था। बिकॉज देन, क्योंकि तब ही वुड नॉट गेट एनी मनी, फिर उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ विल नहीं आ सकता क्योंकि पूरी स्टोरी पास्ट में है। सो ही वुड नॉट गेट एनी मनी, मनी के बाद कॉमा, यानी मनी की ही बात हो रही है, तो मनी के लिए विच ही नीडेड अर्जेंटली, जिसकी कि उसे बहुत सख्त ज़रूरत थी। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, सॉरी, अफसोस, फॉर हिम, मतलब उसने उसके लिए सॉरी फील किया सुधा ने। एंड एम्बेरस्ड, और शर्मिंदा, फॉर हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए कि वो उससे कड़वा बोली। शी बॉट, उसने खरीदा,
क्या खरीदा? सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स। अब कौन से, अभी मैंने आपको बताया ना कौन से का जवाब देना हो तो दो ही ऑप्शन है, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। अब प्रोडक्ट्स के बाद काम है बेचना, तो प्रोडक्ट्स तो ये काम कर नहीं सकते, तो पैसिव वॉइस में बनेगा। अब मैंने आपको बोला था कि खाली थर्ड फॉर्म, लेकिन अब ये क्योंकि वो बेच रहा था, उसके द्वारा बेचे जा रहे, तो पैसिव वॉइस में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं यहाँ पर शॉर्ट में। या तो अकेली थर्ड फॉर्म, अकेली थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये काम हो गया या बार बार होता है, और अगर हो रहा है तो फिर हमको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो उस समय उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स में से उसने कुछ खरीदे, तो यहाँ पर बीइंग लगेगा। बीइंग सोल्ड बाय हिम, द सेल्समैन लेफ्ट, वो सेल्समैन वहाँ से चला गया। विद, कैसे गया? विद एन एक्सप्रेशन, एक भाव के साथ, उसके चेहरे पर भाव था, कैसा? ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एहसान का, कि किसी ने मुझसे मेरे प्रोडक्ट्स खरीदे, शायद उनको उतनी ज़रूरत भी नहीं होगी। सो ही लेफ्ट विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर एक थैंकफुलनेस का भाव लिए हुए चला गया। एंड ब्लेसिंग्स, और दुआएं, इन हिज हार्ट, उसके हार्ट में, फॉर सुधा, सुधा के लिए दुआएं, और कृतज्ञता का चेहरे पर भाव लिए सेल्समैन वहाँ से चला गया। सो आई होप आपके आंसर्स डे बाय डे ज़्यादा ठीक हो रहे होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।